साथियों नमस्कार। आज हम आप सभी को बताने वाले हैं कि आप अपनी गाय भैंस का दूध रातों रात बढ़ा कैसे सकते हैं, डबल कैसे कर सकते हैं कुछ ही पैसे में। ज़्यादा पैसा खर्च करने की भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि पशुपालन में ऐसे किसान भी हैं जिनके पास पैसे की थोड़ा सा दिक्कत होती है, पैसा उनके पास नहीं होता है। पशुपालन तो कर रहे हैं, गाय भैंस रखे हैं, लेकिन दूध उत्पादन न होने की वजह से उनमें निराशा बहुत हो जाती है, जिसकी वजह से वो अच्छे से पशुपालन भी नहीं कर पा रहे हैं और साथ ही साथ उनको अच्छा मुनाफा भी नहीं हो रहा है। तो आज हम बताने वाले हैं कि आप अपनी गाय भैंस का दूध रातों रात डबल कैसे कर सकते हैं। सबसे पहले हम आपको बता दें कि आखिर दूध बढ़ाने में किन किन चीज़ों की ज़्यादा आवश्यकता होती है, जो बहुत ज़रूरी होते हैं। सबसे पहला चीज़ है कार्बोहाइड्रेट। यदि पशु के शरीर में कार्बोहाइड्रेट प्रचुर मात्रा में रहेगा तभी पशु का दूध बढ़ेगा। कार्बोहाइड्रेट के साथ साथ कैल्शियम की भी बहुत ज़रूरी होती है, साथ ही साथ फास्फोरस और अन्य प्रोटीन से युक्त जो है चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है, जिससे आपका पशु का दूध उत्पादन अच्छे से होता है, उसका उत्पादन ज़्यादा होता है। तो हम आपको बिना लेट लतीफ़ का आपको बताते हैं कि आप भी अपने पशुओं को कैसे खाना पीना दें, क्या दें जिससे आपका पशु रातों रात दूध बढ़ा दे। वो 4 चीज़ें हैं जिनको देने से आपका पशु रातों रात दूध बढ़ा देगा। वो 4 चीज़ें क्या हैं, स्टेप बाय स्टेप आपको सब कुछ बताते हैं। इसके पहले आप सभी से आग्रह है, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन जरूर दबाएं, जिससे आपको नोटिफिकेशन मिले कि हम लाइव कब आ रहे हैं या फिर हमारा कोई वीडियो पब्लिश हुआ है कि नहीं। आपको बता दें कि कार्बोहाइड्रेट आपके पशु के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो कार्बोहाइड्रेट युक्त चीज़ें होती क्या क्या हैं, जो अनाज से बनी चीज़ें होती हैं वो कार्बोहाइड्रेट होती हैं। कार्बोहाइड्रेट जैसे दलिया, गेहूं का दलिया आपको अपने पशु को इम्पॉर्टेंट निश्चित रूप से खिलाना चाहिए, जिससे उसका दूध उत्पादन बढ़ाने में उसकी मदद होती है। तो आप गेहूं का दलिया अपने पशु को जरूर दें। कितनी मात्रा में देना है, गेहूं का दलिया लगभग 250 से 300 ग्राम की मात्रा में प्रतिदिन अपने पशु को दें। ध्यान रखें, बच्चा देने के बाद ये अच्छा उसमें काम करेगा, डिलीवरी काविंग के बाद ये बढ़िया काम करेगा। काविंग के पहले दलिया दे सकते हैं, नहीं भी दे सकते हैं। काविंग के पहले कार्बोहाइड्रेट युक्त चीज़ें कम ही देना चाहिए, ज़्यादा मात्रा में नहीं देना चाहिए। बच्चा देने के बाद आफ्टर डिलीवरी आप अपने पशु को दलिया जरूर दें, गेहूं का दलिया, जिसमें प्रचुर मात्रा में कार्बोहाइड्रेट होता है, साथ ही साथ और विटामिन भी होते हैं, फाइबर भी होता है। और इसके साथ 3 चीज़ें क्या हैं जिसको देने से आपके पशु का दूध निश्चित तौर पे बढ़ने वाला है। कैसे देना है सब कुछ आपको बताते हैं, तो वीडियो स्किप बिल्कुल मत करिएगा, वीडियो पे बने रहिएगा, क्योंकि 1 सेकंड का भी वीडियो आप मिस करेंगे तो आपको पूरी जानकारी नहीं होगी। और जब अधूरी जानकारी होती है तभी वो खतरनाक भी होती है। अधूरी जानकारी बिल्कुल न रखें, पूरी जानकारी इस वीडियो के माध्यम से हम आपको देने वाले हैं। तो सबसे पहले दलिया को आपको कैसे खिलाना है, क्या साथ में देना है और सब कुछ बताते हैं। दलिया को आप भात बनाएं, चावल जैसे हम सभी पकाते हैं, घरों में चावल बनता है खाते हैं, वैसे ही दलिया को भात बनाएं। साथ में क्या डालें, साथ में आपको मेथी लेना है। मेथी में भी बहुत सारे फाइबर्स, मिनरल्स और प्रोटीन्स होते हैं, जिसकी वजह से आपका पशु का दूध उत्पादन बढ़ता है। तो मेथी कितनी मात्रा में लेना चाहिए, मेथी लगभग 50 से 60 ग्राम के ही मात्रा में लेना चाहिए। ध्यान रखें, मेथी किन किन समय पशुओं को नहीं देना चाहिए। पशु कम से कम 7 से 10 दिन हुआ हो बच्चा दिए, इसके बाद ही मेथी का इस्तेमाल करना उचित होगा आपके पशुओं में। इसलिए आप मेथी दाने का इस्तेमाल लगभग 1 सप्ताह बाद ही अपने पशुओं में करें। ध्यान रखें, काविंग के 1 सप्ताह बाद ही मेथी आपको इस्तेमाल कराना है। मेथी दाना 50 से 60 ग्राम लेना है और उसके साथ में लगभग 250 से 300 ग्राम आपको लेना है दलिया, गेहूं का दलिया। इन दोनों को खूब बढ़िया पका लेना है, चूल्हे के आंच पे पानी डाल के, जैसा हम सभी भात बनाते हैं वैसा ही भात इसका बना लेना है, पका लेना है। ध्यान रखें कि हाँ, वो चेक कर ले एक बार कि मैश हो रहा है कि नहीं हो रहा है। इसके बाद उसको चूल्हे पर से उतार ले। जब वो गुनगुना रहे उसी समय आपको 2 चीज़ें डालनी है। वो 2 चीज़ें कौन कौन सी है और कितनी मात्रा में डालनी है सब बताते हैं आपको। वो 2 चीज़ें ही आपके पशु के अंदर फैट बनाएगा, तंदुरुस्त बनेंगी, चमकदार रहेंगी, साथ ही साथ दूध भी उससे बढ़ता है। वो 2 चीज़ें कौन सी हैं आपको बताते हैं। पहला चीज़ है सरसों का तेल, कच्ची घानी सरसों का तेल, जिसमें प्रचुर मात्रा में बायोटीन और उसके साथ में अन्य और विटामिन, मिनरल्स वगैरह रहती हैं, जिसकी वजह से आपके पशु का दूध बढ़ता है। कच्ची घानी सरसों तेल ही लेना है, रिफाइंड ऑयल वगैरह आपको इस्तेमाल बिल्कुल नहीं करना है। कच्ची घानी सरसों तेल जो है वो आपके पशु के लिए बहुत ही लाभप्रद होता है। तब जब वो बच्चा दी हुई होती हैं तब लगभग 1 सप्ताह के बाद कच्ची घानी का तेल बिल्कुल इस्तेमाल करना चाहिए आप सभी को। गर्मियों के मौसम में भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं, बशर्ते इसका डोज आपको कम देना होता है। लेकिन इस समय जो समय चल रहा है पतझड़ का, बसंत मौसम, इस समय आप अपने पशु को निश्चिंत होकर कच्ची घानी का सरसों का तेल अपने दाना मिश्रण में मिला के दें। कैसे देना है इस मिश्रण को, जब आपका ये पक जाए तभी आपको कच्ची घानी सरसों तेल का इस्तेमाल इस मिश्रण में डालना है। आराम से उसको डाल के एक बार घुमा लेना है। इसके साथ में एक चीज़ और देना है,
वो है नमक। नमक, तीनों तरह का नमक आपको इसमें इस्तेमाल करना होगा। पहला जो होता है वो काला नमक, ब्लैक साल्ट, वो आपको डालना है लगभग 15 ग्राम। दूसरा आपको नॉर्मल नमक, जो सादा नमक या सफ़ेद नमक हम कहते हैं, उसको आपको 15 ग्राम डालना है। तीसरा आपको डालना है सेंधा नमक। सेंधा नमक जो है आपको इसमें 15 ग्राम डालना है। ये तीनों मिला के लगभग 50 ग्राम की मात्रा में होना चाहिए। तीनों आराम से इसी दलिया में जब वो गुनगुना रहे तभी नमक भी डालें, और उसी समय सरसों का तेल, कच्ची घानी सरसों का तेल भी 100 ml आपको इस्तेमाल इसमें करना है। इस मिश्रण को खूब बढ़िया मिला के और अपने पशु को कब देना है ये बहुत ज़रूरी है। यहीं पे किसान, लगभग सभी किसान गलती करते हैं कि उनका देने का समय वो निश्चित नहीं करते हैं, जिसकी वजह से उनको इसका रिजल्ट नहीं मिल पाता है। ये एक्सटर्नली चीज़ है। मीन्स जो आप दाना मिश्रण वगैरह देते हैं, खली देते हैं, चूनी देते हैं, चोकर देते हैं, कैटल फीड देते हैं, उसके अलावा ये सब चीज़ें आपको देनी चाहिए। कब देनी चाहिए? इसका सही समय होता है जब आपका पशु खूब बढ़िया से अच्छे से खाना खा ले। इसके बाद जब वो रेस्ट में जाए, रेस्ट जब शाम के टाइम जब रेस्ट में जाए, पागुर करने लगे, उस समय आपको ये मिश्रण देना होगा। कितना? ये मिश्रण पूरा आप मिला ले, वही लगभग दलिया का 250 ग्राम लगभग दलिया, और इसके साथ में तेल, और इसके साथ में काला नमक वगैरह, जो नमक का सॉल्ट का मिश्रण है वो, और इसके साथ में मेथी दाना, ये चारों चीज़ का मिश्रण शाम को आप जब सब काम कर लें, डेयरी का सारा काम निपटा लें, उस समय आप अपने पशु को आराम से खिलाएं, जिससे आपके पशु का दूध उत्पादन श्योरली बढ़ेगा। अच्छा, इसमें कुछ और बातें ध्यान से सुनें, क्योंकि यहीं पे आपसे मिस्टेक होता है, यहीं पे आपसे गलतियां होती हैं। इतना ही खिलाने से आपके पशु का दूध तो बढ़ेगा, लेकिन ये स्थिरता नहीं ले आएगा। मीन्स दूध का फ्लक्चुएशन हो सकता है। तो इस समय क्या करना चाहिए कि दूध का फ्लक्चुएशन ना हो, दूध आपका जब बढ़े तो बढ़ा ही रह जाए। तो इसके लिए सबसे ज़रूरी होता है दूध बनाने के लिए कैल्शियम। कैल्शियम का इस्तेमाल बिल्कुल करना ना भूलें, क्योंकि कैल्शियम ही आपके पशु के बॉडी में दूध की मात्रा को बढ़ाता है, दूध इंक्रीज करता है। तो कैल्शियम देना बिल्कुल ना भूलें। यदि संभव हो, आप सक्षम हैं, तो बाजार का कैल्शियम आप ले आएँ, जैसे प्रोटीन सी कीटो प्लस। प्रोटीन सी कीटो प्लस 100 ml सुबह और 100 ml शाम अपने पशु को इसी मिश्रण के साथ में भी दे सकते हैं, या फिर अलग से दाना मिश्रण में भी आप मिला के खिला सकते हैं। लेकिन कैल्शियम देना बिल्कुल ना भूलें। यदि कैल्शियम आप नहीं देने में सक्षम हैं, आपके पास उतनी पैसे की बजट नहीं है, आपको दिक्कत होता है, तो उस कंडीशन में आप अपने घर पे ही कैल्शियम बना सकते हैं। वो बनाने की एकदम सरल विधि है, ध्यान से सुने इस बात को। इसके लिए आपको 2 किलो खड़ा चूना ले आना पड़ेगा। 2 किलो खड़ा चूना, उसके साथ में आपको एक नाद लेना है। नाद, या फिर आपके घर में ही नाद जिसमें पशु आपका खाता है, उसी नाद में लगभग 10 से 15 लीटर पानी डालें और 2 किलो खड़ा चूना को आप डाल दें। इसको खूब बढ़िया मिला दें। जब आप मिलाएंगे, देखेंगे उसमें बुलबुले उठेंगे, तो समझिए वो कार्य अपना कर रहा है। इसको प्रत्येक दिन सुबह सुबह जाके मिला दें, और 7 दिन तक इसी तरह आप करें लगातार। 7वें दिन आपको देखने को मिलेगा कि उसका जो पानी है, चूने का पानी है, वो ऊपर तैर जाएगा और चूना नीचे बैठ जाएगा। एकदम साफ स्वच्छ जल आपको ऊपर तैरता हुआ मिलेगा। उसी पानी को आप आराम से निकाल के 100 ml पर डे आप अपने पशु को दें, जो कि कैल्शियम का भरपूर स्रोत है। इसको आप अपने पशु को 100 ml 100 ml सुबह या फिर शाम किसी एक टाइम ही आपको इस्तेमाल कराना है, जिससे आपके पशु के अंदर कैल्शियम की किसी तरह की कोई डिफिशियंसी नहीं रहेगी। और साथ ही साथ मात्र 10 रुपये का ही खेला है, 10 रुपये में आपको अच्छा खासा जो है कैल्शियम मिल जा रहा है। तो कैल्शियम भी आप अपने पशु को खिलाना बिल्कुल ना भूलें। इससे मैं कैल्शियम जरूर दें, ताकि उसके अंदर दूध उत्पादन की क्षमता बढ़े। और 2-3 चीज़ों पे विशेष आपको ध्यान देना पड़ता है, जैसे कि आप जो दुहाई करते हैं, मीन्स जब दूध निकालते हैं, उस समय अक्सर देखने को मिलता है कि पशुपालक दूध को टाइमली नहीं निकाल पाते हैं। यही सबसे बड़ा मिस्टेक आप करते हैं। क्योंकि होता क्या है कि पशुओं में ऑक्सीटोसिन जैसा हार्मोन्स रिलीज होता है जब आप दूध निकालते हैं। उस समय दूध निकालते वक्त जो है 5 से 7 मिनट तक ही ऑक्सीटोसिन हार्मोन्स रिलीज होता है। उसी समय के अंदर अंदर आपको दूध निकाल लेना है। यदि आप दूध निकालने में विलम्ब करते हैं, देर करते हैं, तो उस समय आपका पशु लगभग 10 से 15% तक दूध को चुरा लेता है। मीन्स दूध 10 से 15% कम हो जाएगा, आपको कम मिलेगा। इसलिए 5 से 7 मिनट के अंदर अंदर तक ही आप अपने पशु का दुहाई कर लें, दुहाई पूरा कर लें, जिससे आपको पूरा दूध मिले, जितना दूध उसके बॉडी में इंक्रीज हो रहा है। और एक चीज़ और इसमें ध्यान देने की बात है, जिससे आपका पशु दूध कम कर देता है। सब कुछ देने के बावजूद, अच्छा मिनरल भी देने के बावजूद, अच्छा कैल्शियम भी देने के बावजूद, और अच्छा कैटल फीड देने के बावजूद आपका पशु दूध कम देता है। उसका सबसे बड़ा रीज़न है बिहेवियर। यदि आप अपने पशु के साथ अच्छा बिहेवियर नहीं करते हैं, तो आपके पशु का दूध कम होने वाला है। लगभग 15 से 20% दूध कम हो जाता है। होता क्या है, अमूमन किसान क्या करते हैं, जब काफ़ी दिन हो जाता है और गाय नखरे करती है,
दूध नहीं देता है तो उसको डरा धमका के दूध निकालते हैं, मारते हैं, पीटते हैं। तो बिहेवियर के होने की वजह से भी गाय का दूध जो है वो कम हो जाता है। कम से कम 10 से 20% तक उसका दूध कम होता है। इसलिए आप अपने गाय या भैंस को बिहेवियर अच्छा करें, उसको दुलार और प्यार के साथ उसका दूध निकालें। ये प्रयास करें कि कुछ खाने के लिए दे दें, खाते रहे पशु, तब आप उसका दूध निकालें। खाने में जैसे कैटल फीड दे दें या फिर मिश्रण ही कोई दे दें। जो मिश्रण हम बता रहे हैं, ये मिश्रण भी आप दे सकते हैं, लेकिन ये मिश्रण शाम को देने से ज़्यादा बेहतर रहेगा। आप कैटल फीड के साथ में थोड़ा सा गुड़, लगभग 1 पाव गुड़ अपने पशु को डेली देने की आदत बनाएं, दुहाई करते समय, मीन्स दूध निकालते समय। जिससे आपका पशु, देखिएगा, आपको देखने को मिलेगा कि 5 से 10% आपका दूध उसी समय इंक्रीज हो जाएगा, जिससे आपको और बढ़िया होगा, आपका मुनाफा अच्छा होगा। इनमें एक बात और इम्पॉर्टेंट है जो कि आप अपने पशुओं के साथ आने वाले समय में बिल्कुल नहीं कर पाते हैं। गर्मी के दिन में अक्सर ये गलती होता है। आप अपने पशुओं के पास पीने वाला स्वच्छ पानी, साफ पानी हमेशा भर के रखें। होता क्या है, यदि आप सुबह और शाम ही अपने पशुओं को पानी देते हैं या पिलाते हैं तो उसका जब मन करेगा तब वो पानी नहीं पीती है। और जानते ही होंगे आप खूब बढ़िया से कि जितना आपका पशु पानी पिएगा उतना ही अच्छा वो दूध उत्पादन करेगा। इसलिए आप अपने पशु के पास एक ऐसी नाद की व्यवस्था करें या फिर जल का स्टोर करने की ऐसी व्यवस्था करें जिसमें हमेशा पानी फुल करके रखें। हमेशा पानी उसके पास रहने से फ़ायदा ये होगा कि पशु ज़्यादा से ज़्यादा पानी पिएगा, जिससे आपको दूध उत्पादन ज़्यादा से ज़्यादा होगा। एक और अहम बात है जो कि आप अपने पशुओं को लगातार करें ही करें, ये आप नियम बना लें, हैबिट बना लें, वो है कि यदि आपका पशु कितना भी बढ़िया आप उसको कैटल फीड दे दें, सब कुछ दे दें, चूनी दे दें, चोकर दे दें, यदि उसकी पाचन क्रिया अच्छी नहीं रहेगी तो आपका दूध कभी अच्छा नहीं रहेगा, कभी बढ़ेगा नहीं। उसके लिए उसका पाचन शक्ति को मजबूत करने की आवश्यकता है। तो पाचन शक्ति कैसे मजबूत होगी? जब आपका पशु कार्बोहाइड्रेट युक्त भोजन ज़्यादा करता है, जैसे अनाजे वगैरह या दलिया जैसे हमने बताया, या फिर कैटल फीड, ये सब पशु यदि ज़्यादा ग्रहण करता है, ज़्यादा आप खिलाने को देते हैं, उस कंडीशन में उसकी पाचन क्रिया कमज़ोर पड़ती है। उसके रूमेन में एसिडोसिस और साथ ही साथ एल्कलोसिस बनता है, मीन्स गैस थोड़ा मोड़ा बनता है। उसके लिए उसका रूमेन जो है सक्षम नहीं होता है पचाने में। इसके लिए आप क्या करें, लगभग सप्ताह में 2 दिन आप अपने पशु को खाने वाला सोडा दें, मीठा सोडा, बेकिंग सोडा जिसको हम बोलते हैं। इसको सप्ताह में 2 दिन अपने पशु को 50 ग्राम की मात्रा में खिलाएं, जिससे आपके पशु के रूमेन के अंदर इस तरह का एल्कलोसिस वगैरह या फिर एसिड वगैरह नहीं बनेगा, जिससे आपका पशु का दूध उत्पादन बहुत अच्छा गति से बढ़ेगा। तो आई होप कि आज की जानकारी आप सभी को अच्छा लगा हो। यदि जानकारी अच्छी लगी हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ लाइक भी दबाएं, जिससे हमारा मनोबल भी बढ़े। और इसी तरह आप सभी के लिए हम नया वीडियो ले आते रहें, जिससे आपका दूध उत्पादन अच्छा हो, आपका मुनाफा भी अच्छा हो। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सभी को जय हिंद।